इस कानून के माध्यम से हमारे देश की महिलाओं को विधानसभाओं में, संसद में 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि विपक्षी दलों ने इस अधिनियम के पारित होने का जिस प्रकार से संसद में विरोध किया, जिस प्रकार से इस कानून का मखौल उड़ाया गया, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, मुख्य तौर पर आपने देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार से वो मजाक उड़ा रहे थे। वो मजाक अधिनियम का नहीं था, वो मजाक देश की आधी आबादी, हमारे देश की महिला शक्ति का था। प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, जिसमें हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रही, अन्य दायित्वों को भी निभाया, 2 टर्म पार्षद रही, ऐसी हमारी बहन लता गुप्ता जी, प्रदेश में मंत्री बहन सारिका जैन जी, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी जी, हमारी दोनों जिलों की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, हमारे दोनों जिलों की महामंत्री बहन गीता जी, भावना जी, अपर्णा जी और सुनीता जी, जो कि हमारी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनके मन में ये बात थी कि देश के नीति निर्धारण में महिलाओं का योगदान भी होना चाहिए। और नीति निर्धारण में ये केवल कहने की बात नहीं कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हुआ, ये उनकी अभिव्यक्ति थी 2023 में जब पारित हुआ, लेकिन उससे पहले की भी जो मनोस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, महिला शक्ति को हर क्षेत्र में नेतृत्व देने की है। चाहे हमारे संगठन की बात हो, अगर हमने अपने एक बड़े अधिवेशन में 98 में ये तय किया था कि महिलाओं को, मातृशक्ति को, जो देश की आबादी का 50% है, उनको भी देश के नीति निर्माण में अधिकार होना चाहिए और ये अधिकार उनका स्वाभाविक है। इस बात को न केवल भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया अपने अधिवेशन में, बल्कि उस पर काम भी करना प्रारंभ किया। चाहे संगठन हो, हमारे संगठन की प्रत्येक इकाई में 33% हमारी बहनों की भागीदारी होती है। यह हमने सबसे पहले संगठन में स्वीकार किया। उसके बाद जब पंचायतों की बात आती है तो आज पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज में, दिल्ली में भी 50% प्रतिनिधित्व हमारी मातृशक्ति करती है। और न केवल ये बात, महिलाओं को अग्रणीय भूमिका में रखना, जिसके उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा तो हमारी 2 बहनें फ्रंट पे आकर के पूरी ब्रीफिंग में लगी, चाहे वो सोफिया कुरैशी थी या व्योमिका सिंह थी। ये दोनों हमारी डिफेंस ऑफिसर्स, एयरफोर्स की ऑफिसर्स, जिनको मौका दिया गया कि वो इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर, उसकी ब्रीफिंग मीडिया में करती थी, पूरे देश को बताती थी।